एकादशी का व्रत हम सबको भी करना चाहिए और संयोग से कल एकादशी है। अगर जो ना करते हो तो ये भागवत जैसा उत्सव है, हम लोग इंतजार करते कि बड़ी 11 से उठाएंगे। हमें कोई आकर ये बता दे कि बड़ी 11 और छोटी 11 कौन सी होती है, बताओ। अरे 11 कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, 11 ही होती है। ये सब हमारी झूठी मान्यताएं हैं कि हम बड़ी 11 से उठाएंगे। कई माता हमें मिलती, महाराज हम हर 11 तो नहीं रख पाती, जो बड़ी बड़ी होती वो रख लेती। ऐसी बहुत मिलती हमें। तो बड़ी और छोटी कौन सी है? एकादशी तो एकादशी ही है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, माताएं व्रत तो बहुत सारे करती हैं, धन्य ये माताएं, इनके रोज ही कोई ना कोई व्रत होते हैं। कोई सोमवार का व्रत करती हैं, कोई गुरुवार का व्रत करती हैं, कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, और महीने में कोई ना कोई तीज त्योहार आते ही रहते हैं, तो हमेशा व्रत रहते हैं इनके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एकादशी जब आती है तो कोई व्रत नहीं करते। वैसे दूसरे व्रत करना है करिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं कि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दुनिया के दूसरे व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर्वे पदा हस्त पदा निमग्न, शास्त्रों में बताया है, जैसे हाथी के पांव में सबके पैर समा जाते हैं, ऐसे ही एकादशी के व्रत में सारे देवताओं के व्रतों का फल छुपा हुआ है। झंझटों में ना पड़ो। जो वैष्णव हैं, जो राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, वो एकादशी का व्रत कर लें, उन्हें दूसरे व्रत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले तो व्रत ही नहीं करते, ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो व्रत करते हैं उनका व्रत बहुत बड़ा स्पेशल व्रत होता है। और दिना तो चाय में थोड़ा बहुत पानी भी चल जाए, और ज्यादा एकादशी को व्रत होना माता जी को, तो बहू से ऑर्डर देती है सवेरे ही, बहू आज हमारी गैस से है तो न दूध में ही चाय पत्ती डाल देना, उपास है ना, बाहर गैस से। और भैया सवेरे से ही फलार चालू, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, समा की खीर बना ली, कूटू के आटे की पूड़ियां बना ली, फलारी सब्जी बना ली, जूस भी पी लिया, और घर में भैंस बंधी हो तो रबड़ी बना ली। और सवेरे से लेकर शाम तक बराबर खाते जा रहे हैं। एक कटोरा रबड़ी भी पी ली। अब बताओ, कहवे को हम गैस से, आज हमारा व्रत है। सच बताओ, ये फलाहार है क्या फुल आहार है? अब बचाई क्या? एक कटोरा रबड़ी कोई पी ले, शाम तक कोई रोटी मांगेगा ही नहीं। तो ऐसे व्रत करने का लाभ भी क्या है? बार बार कुछ खाने से भी व्रत खंडित हो जाता है। ये फलाहार का नियम संतों ने इसलिए बनाया है क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण रहते हैं। जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, हमारा मन नहीं लगेगा, और व्रत करना ही है। तो कह दिया, एक काम करो, अन्न खाओगे तो आलस आएगा, इसलिए थोड़ा सा फल की व्यवस्था बना दी कि थोड़ा दूध ले लो, कुछ फल ले लो, और इतने से काम चलाओ। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 11 वाले दिन हम ज्यादा खाते हैं और दिनों की अपेक्षा। और भैया ऐसी 11 तो रोज ही आ जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, हम एकादशी का व्रत क्यों करें? हो सकता है आजकल के पढ़े लिखे बच्चे ये सोचे, क्या जरूरी है करना? व्रत से कोई भगवान प्रसन्न होते? नहीं होते होंगे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कहा जाए, हम लोग रोज ही भोजन करते हैं, लेकिन आपको पता है पेट की जो मशीन है ना पचाने वाली, जितना हम रोज भोजन करते हैं ये रोज पच नहीं पाता। क्योंकि पहले तो भोजन ही हमारा, आजकल का भोजन ही समझ लो हर चीज में तो जहर है, चलो उसे भी छोड़ दो। लेकिन आजकल शारीरिक मेहनत बहुत कम हो गई है।
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो भूख लगे तो क्या खाएं, कुछ है ही नहीं, भूख लगे तो क्या खाएं। और दूसरे वो लोग क्या खाएं जिससे भूख लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। साधन तो बहुत सारे हैं, 56 प्रकार के भोग हम मंगा सकते हैं रोज, इतनी व्यवस्था है भगवान की। लेकिन सब कुछ होते हुए लेकिन भूख नहीं है, भूख नहीं लगती महाराज। भोजन की कोई भी थाली देख ले बस जी घबराने लगता है। तो भूख लगने के लिए भी दवा खा रहा है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग रोज भोजन करें, लेकिन 14 दिन के बाद में एक दिन अपने पेट की भी छुट्टी हमें करनी चाहिए। जैसे सरकार हमको 7 दिन में एक दिन छुट्टी देती है, क्यों देती है? उस दिन भी काम कराया करें। लेकिन उन्हें मालूम है कि रोज ही काम करेगा तो इसके लिए भी थोड़ा आराम के लिए समय चाहिए। तो 6 दिन काम करो, एक दिन की छुट्टी। आपको बता दें धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें